क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुशीला है। प्रोटेस्ट चल रहा है और ज्ञापन सौंपा है आज आपने। हाँ, क्या कहना है आपका? आज हमारे जो 10 साल से हम जिन बच्चों के साथ मेहनत कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे, वो बच्चे आज हमारे समर्थन में आए थे, हमारे खिलाड़ी पूरे हरियाणा जिले के। और ये बात साबित करती है, हमें किसी प्रमाण को देने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आज ये खुद देखे, ये हमारे बच्चों ने साबित कर दिया है कि हमने क्या किया उनके लिए। 10 सालों में जो हमने खून पसीना जो बहाया था पसीना मैदान पे, वो आज प्रमाण के रूप में इस धरने पे आया था, समर्थन दिया हमें। और उन बच्चों ने डीसी को भी ज्ञापन सौंपा है। लेकिन ये सरकार पता नहीं कब जागेगी, इन्हें समझ नहीं आ रहा। आज पूरा जन समर्थन, चाहे बच्चे थे आज, और सभी पंचायतों से जितनी भी फरीदाबाद की ग्राम पंचायत हैं, पार्षद हैं, सभी ने अपना समर्थन हमें दिया है। और वो बोलना ही नहीं है, कागजों के माध्यम से उन्होंने एक सर्टिफिकेट एफिडेविट बना के हमें दिए सारे, और वो ज्ञापन सौंपे गए। तो मैं यही सरकार से बार बार यही अपील करती हूँ। मैं भी एक पीड़ित पीटीआई हूँ। मेरी पीड़ित पीटीआई से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और आज जो मैं रिलीव इन्होंने किया हमें, मैं आज इंग्लिश के टीजीटी पद पे थी। मैं एमफिल हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन सीपीएड, बीएड, एमएड, एमए इंग्लिश और एमफिल, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और ये कहते हैं कि अब जब ये बताओ, जब इतनी हम काबिल हैं, ठीक है, 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, तब भी सरकार को समझ आ रहा है। एक्सपीरियंस को तो लोग ढूंढते हैं। कितने 400 मेरे जो भाई बहन है वो प्रमोट भी हो गए, तो इन्होंने प्रमोशन किस आधार पर दे दिया? काबिलियत कोई देख के तो दिया ना हमारे को। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? अभी तक कोई ठोस नहीं है, सिर्फ बहकावे और झूठे वायदे। हम कोई भी ऐसा हमने मंत्री नहीं छोड़ा जिसके पास हम गए ना हो, चाहे वो यहाँ फरीदाबाद के हों। और पूरे हरियाणा में ये चल रहा है हड़ताल हमारी, ये स्ट्राइक, अनशन, भूख हड़ताल का क्रमिक अनशन है। तो ये अब से नहीं, कम से यहाँ तो फरीदाबाद में 2 तारीख से ही, जब से हमें रिलीव किया था उसी दिन से हम सड़क पर हैं। कितने साल से आप ज्वाइनिंग कर रहे थे? जो हम 10 साल से सर्विस कर रहे थे। हमारी ACR वगैरह सब लिखी गई हैं, और जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें भी A और A+ हमारा ग्रेड है। तो सरकार इन सबको देखे, सब चीजों को देखते हुए हमें बहाल किया जाए। हम यही CM साहब से, खट्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी नौकरी हमें वैसे ही वापस दे जैसी हमसे छीनी गई। हमें ब्रजेश जी, कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और आज आपने डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा है, क्या लगता है, क्या कहना है? आज जो ज्ञापन दिया है हमारे सभी पीटीआईयों के द्वारा, जो बच्चे खिलाए गए थे स्कूल में, हमने तैयार की थी एक नई प्याद, और वो बच्चे आज स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर उन्होंने पद प्राप्त किए हैं और खेलों में एक ऊंचाइयों तक वो लेकर के गए थे। आज हमारे इस आंदोलन में वो बच्चे आए हैं, सभी गेमों के बच्चे जो हमारे द्वारा तैयार किए गए थे वो यहाँ पर आए। उन्होंने आकर के यहाँ एक छोटी रैली निकाली है। रैली निकालने के बाद उन्होंने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि हमारे जो ये गुरु हैं, इनका सम्मान सरकार इनको वापस दे। इन्होंने हमें तैयार किया है। हमारे छोटे बहन भाई जो अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका खेल का कार्य रुक जाएगा जब पीटीआई नहीं होंगे। इन गुरुओं ने हमें तैयार किया है, तराशा है, ग्राउंड के ऊपर तपस्या करके, पसीना बहा करके। उन खिलाड़ी वो जानते हैं आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं तो वो इन्हीं पीटीआईयों की वजह से पहुंचे हैं। इनका पूर्ण सहयोग रहा है। तो सर, जो हड़ताल चल रही है वो कब तक चलती रहेगी? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारी मांग पूरी कर ले, हमें नौकरी पे वापस कर लो सरकार, हम कल ही उठ के चले जाएंगे। हम क्यों बैठेंगे रोड पर? कितने कर्मचारी हैं? 1983 कर्मचारी हैं जो 2010 में लगे थे सरकार के अंदर, पीटीआई के पद पर ज्वाइन हुए थे। आज वो सभी रोड पर हैं। तो साफ सफाई को लेकर के भी आपने बात कही थी? साफ सफाई के लिए हमने ये कहा था कि हमारे महिला साथी भी यहाँ पर बैठती हैं, तो सरकार की तरफ से कोई शौचालयों का यहाँ प्रबंध नहीं है, वो हमें प्रबंध उपलब्ध कराए। बरसात का मौसम है, हम यहाँ टेंट लगाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही हमने बांस लगाने शुरू किए तो प्रशासन ने आके हमें रोक दिया। ये गलत बात है। सही नियम का पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती
कि हम नियमों का पालन करें। यहाँ धूप से और बारिश से बचने के लिए हम तिरपाल टाकने का प्रयास किया तो इन्होंने आकर के वो बांस हमारे रुकवा दिए, नहीं गड़ने दिए। तो ये गलत बात है इनकी। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सभी को अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, जब अपनी मांगों को लेकर के। ये शिक्षक है, कोई आतंकवादी नहीं है। ये जानते हैं नियम कानून को। यहाँ बैठ करके ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके सरकार इनके लिए सुविधा कराए। सरकार खुद ना कर सकी टेंट की सुविधा तो ये साथी कर लेंगे, लेकिन इनको लगाने तो दे। ऐसा जुर्म सरकार ना करे, सोचे इनके बारे में।